करीब 25 बंदे को हटाया है। हाँ, पूरा बेरोजगार बैठ के, इसलिए पूरा रैली निकालना पड़ रहा है हम लोग को। तो आप लोग क्या लागू रेट दीजिए और बेरोजगार को रोजगार दे और बिजली पानी फ्री करे और कुछ लड़का के काम में भी लगाया था 2-4 महीने। 2013 कानून, लेकिन अब दूसरा टर्म सरकार हमारा हेमंत बाबू का बना है, तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से हेमंत बाबू आप राजा हैं झारखंड का, मेरा पैकेज सुनिए, आप उसको लागू कराइए। और विस्थापन आयोग का गठन किए हैं, वो गठन निश्चित रूप से अब 32,000 गाँवों के लिए है और विस्थापित से कुछ नहीं, कोई सहमति नहीं। कैसे वो असेसमेंट किया इसकी भी जानकारी हमको नहीं। रैयतों को हर मुद्दा का कुचल के कीजिएगा, तो उसके लिए जोगिंदर सब खड़ा हुआ है, युवा खड़ा हुआ है। जिस तरह नेपाल आप जो बाइक रैली देख रहे हैं, इस वक्त हम केरेडारी में पहुंचे हैं और पगार माइंस के जस्ट बगल में ये धरना स्थल है और साथ ही पूरे क्षेत्र में जो है ये युवाओं का जो बाइक रैली है जा रहा है और एनटीपीसी हाय हाय के नाम से जो है पूरा केरेडारी गूंज रहा है। हाथों में तिरंगा लेकर के ये लगातार जो है एनटीपीसी के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि वो मुआवजे नहीं दे रहे हैं और स्थानीय जो भू रहित है वो कहीं ना कहीं और काफी परेशानियों से जो है जूझ रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के हम इनसे भी जुड़ने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से एक बाइक रैली निकाले हैं और कितना प्रभाव पड़ने वाला है एनटीपीसी में, क्या कहेंगे? आज आप लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? रैली हम लोग का निकालने का यही अधिक तात्पर्य है कि कुछ दिनों से 6 महीना से हम लोग को ड्यूटी दे के रखा था, फिर उसके बाद कंपनी वाला निकाल दिया। निकालने के बाद बोल रहा है कि काम आप लोग करवाओ। अब खुद अपने में लड़ाई करवा रहे हैं कंपनी वाला, प्लस में पूरा जमीन दे के पूरे आदमी के जमीन में काम करवा के और बोल रहा है कि नहीं से हम आप नौकरी पर नहीं रखेंगे। प्लस में हम लोग का जो मांग है बिजली पानी वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। प्रदूषण तो हम लोग ऐसे भी खा रहे हैं और जितना भी जमीन है वो सब हम लोग से तो छीन ही लिया है। अब हम लोग तो बेरोजगार हो ही गए हैं, तो बेरोजगार होने के बाद जब हम लोग तो नौकरी मांग भी करेंगे तो नौकरी नहीं दे रहा है। प्लस में हम लोग का जो सुविधा है ना, बिजली का भी सुविधा करवाया, ना पानी का भी सुविधा करवाया, ना कोई हॉस्पिटल का सुविधा करवाया है। तो यही अनुरोध है एनटीपीसी से कि अपना अगर काम नहीं करवाने सक रहे हैं, सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपना काम पीछे कर लीजिए। ये रोजगार आपको मिला था, नौकरी मिला था, पेरोल बेसिस मिला था, पेरोल बेसिस मिला था नौकरी जो आपको मिला? हाँ, और उसका भी आपको हटा दिया गया। करीब हम लोग को नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं, करीब 25 बंदे को हटाया है। हाँ, 25 लड़के को ड्यूटी से बैठा दिया गया है। अब तो जहाँ दूसरे जगह काम पर बैठ कर रहे थे वो वहाँ से भी गए, अब यहाँ से जब ड्यूटी खत्म हो गया अब यहाँ से भी गए, तो पूरा तरीका से बेरोजगार बैठ गए, पूरा बेरोजगार बैठ गए। इसलिए पूरा रैली निकालना पड़ रहा है हम लोग को। तो आप लोग क्या आगे क्या कुछ अभी तक कोई राय नहीं मिला है। आगे क्या कुछ रहेगा? जिस तरह से बाइक रैली निकाल रहे हैं आगे क्या कुछ? बस हम लोग का यही राजनीति करना है कि अब अपना अगर काम करना चाहता है एनटीपीसी तो जो हम लोग का मांग है वो मांग पूरा करे, ठीक है, और अपना काम स्वेच्छानुसार करे, ठीक है। बस यही हमको कहना है एनटीपीसी। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे साथ युवा जुड़े हुए थे और इनका साफ कहना है कि एनटीपीसी जिस तरह से युवाओं को रोजगार देने के बाद, हालांकि तमाम युवा जो है पेरोल बेसिस पे यहाँ पर थे, लेकिन अब उसे जो है नौकरी से हटा दिया। क्या कुछ वजह है वो तो नहीं पता है, लेकिन इन चीजों को लेकर के भी जुड़ेंगे। क्या कहें? हम लोग का जमीन लिया होने पौने रेट में, हम लोग का जमीन 2013 लागू रेट दीजिए और बेरोजगार को रोजगार दे और बिजली पानी फ्री करे और कुछ लड़का के काम में भी लगाया था 2-4 महीना खड़ा और फिर बैठा दिया 15 लड़का के। कैसे लगाया था काम में? कैसे वो काम स्टार्ट कर रहा था, लड़का लोग काम रोका तो बोला रोजगार दे रहे हैं, काम चलने दीजिए, तो रोज दिया काम, तो काम स्टार्ट किया, कुछ बाउंड्री भी किया, फिर लड़का लोग को बैठा दिया, फिर काम हम लोग बंद करा दिए, नहीं करने देंगे। और हम लोग का रेट दे रहा है 12-13 हजार, जो रेट है 25,000 30,000 हम लोग का रेट दीजिए, जो तनख्वाह सो। तो अगला क्या कुछ होने वाला है? अगला हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे जब तक हम लोग का 2013 लागू नहीं करेंगे, रोजगार नहीं देंगे, बिजली पानी फ्री नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का धरना
चालू रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि अगर रोजगार और जिस तरह से यहाँ की तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं वो अगर सरकार या फिर एनटीपीसी नहीं देती है तो उन चीजों को लेकर हम लगातार जो है आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जिस तरह से युवा काफी दुखी है, ये कहीं ना कहीं एक राज्य के विवश की बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था विधानसभा में, आप क्लिप भी देख सकते हैं कि RFCT LLR नहीं चलेगी, LA एक्ट नहीं चलेगा, CB एक्ट अब चलेगा 2013 कानून। लेकिन अब दूसरा टर्म में सरकार हमारा हेमंत बाबू का बना है, तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से, हेमंत बाबू आप राजा हैं झारखंड का, मेरा व्यक्तिगत काम मत सुनिए, आप उसको लागू कराइए। और विस्थापन आयोग का गठन किए हैं, वो गठन को जो है सो आप पंगु बनाइए मत, उसको जो है आप शक्ति दीजिए और शक्ति देकर के उसको जमीन पर उतारे जिसमें विस्थापितों को राहत मिले। मैं भी छोटा मोटा विस्थापित हूँ पकरी बरवाडी और चट्टी बरियातों में मैंस का, तो विस्थापित होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि हम विस्थापन नीति को लागू करवाएं, RFCT 2013 कानून को लागू करावें, पानी बिजली स्वास्थ्य शिक्षा ये सब लागू करवाएं, ये मेरा दायित्व है, इसको हम लागू करा के रहेंगे। और इसके साथ साथ तीर धनुष कमान अब उठा लिए हैं, ये जंग निश्चित रूप से अब 32,000 गाँवों के लिए है और विस्थापितों के लिए है, कोई मेरा व्यक्तिगत ये नहीं है, ये अब अस्तित्व की लड़ाई है। आपका भी घर दिखा गया कि आपका भी पूरा घर के नजदीक तक खनन कर दिया गया है। देखिए, इन लोग मनमाना कर रहा है, इन लोग पुलिस या जुल्म ढा करके, पुलिस को आगे करके हम लोग का हर अधिकार को कुचला जा रहा है। मेरा घर के सामने देखिए रोड काट दिया गया, उसके बाद मेरा फैक्ट्री धंस दिया गया, 2.2 में जमीन है वहां पर जबरन पुलिस को बुला करके मेरा बाउंड्री धंस दिया गया, तो और उसके बाद कंपनसेशन कुछ नहीं, कोई सहमति नहीं, कैसे वो असेसमेंट किया इसकी भी जानकारी हमको नहीं। तो आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं स्थानीय आप नेता हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या आपकी भी बात ही नहीं मानी जा रही है? वो यहाँ देखिए कानून अब यहाँ दो तरस हो गया। मेरे राहुल गांधी मेरे नेता हैं जो बोलते हैं देश संविधान से चलेगा, तो ये क्या माइनिंग संविधान से नहीं चलेगा? अब राहुल गांधी के जो आवाज को ये सब जो कारपोरेट और ब्यूरोक्रेट जो मिल गए हैं, निश्चित रूप से ये देश हित में, राज्य हित में जो है खतरनाक है। और हम चाहते हैं कि आप खनन कीजिए, ट्रांसपोर्टिंग कीजिए, लेकिन रैयतों को हर मुद्दा का कुचल के कीजिएगा, तो उसके लिए जोगिंदर साहब खड़ा हुआ है, युवा खड़ा हुआ है। जिस तरह नेपाल में तख्ता पलट कर दिया गया सोशल मीडिया के द्वारा, आज इंडिया में जिस तरह बलात्कार का केस में पुनः बीजेपी का विधायक को जेल भेजा गया, तो आजकल निश्चित रूप से सोशल मीडिया बहुत बड़ा चीज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब बहुत बड़ा हथियार है। हम लोग निश्चित रूप से इसको आगे लड़ाई बढ़ाएंगे। और ये पृथ्वी कंपनी और जो NTPC कंपनी है, इन लोग का धांधली और लूट खसोट एकदम ठप किया जाएगा। जब तक सारी सुविधाएं 18 सूत्री मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी अनिश्चितकालीन धरना पे आप लोग अड़े हुए हैं, ये कितने दिन हो गया धरना देते हुए? धरना देखिए, पार्ट 2 में 31 तारीख से बैठे हैं, पार्ट 1 में 1 अगस्त जब से मेरा फैक्ट्री टर्मिनेशन हुआ था, उसके बाद हम लोग वहीं घर के बगल में झुमरी टांड जहाँ मेरा घर है वहीं पर धरना में बैठे थे। और धरना में बैठने के बाद हम लोग जाड़ा पूजा, दुर्गा पूजा फेस्टिवल को देखते हुए स्थगित करते हुए 31 तारीख से बैठे हुए हैं। आज 21 दिन हो चुका है, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर वार्ता के लिए नहीं आ गया है, न पुलिस प्रशासन, न जिला प्रशासन, न कंपनी के द्वारा किया गया है। हाँ, यहाँ पुलिस जरूर आती है, मेरे धरना से उठा के जेल भेज देती है लोगों को, रैयतों को, मेरा बैनर फाड़ दिया जाता है और मेरा सारा चीज जो है सो मतलब यहाँ धमकी दिया जाता है, लोगों को डराया जाता है कि आप तुम धरना में जाओगे, तुम आंदोलन करोगे, जेल भेज दिया जाएगा। तो कंपनी से इन लोग फेस्टिवल पैकेज, मंथली पैकेज ले लेकर के इस तरह काम कर रही है। भारत सरकार का उपक्रम वो राज्य सरकार का पुलिस इतना महिमा मंडल क्यों कर रही है? उसको जनता का देखना चाहिए, त्रिपक्षीय वार्ता कराना चाहिए, जनता का हक अधिकार कानून सम्मत जो है उसको देना चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया है संविधान, उस संविधान के तहत से खनन करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर जो संकल्प है उसमें पारा 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो है अवैध खनन किया जा रहा है। तो ये सब सारा चीज है। और इसी को लेकर आपने रास्ता बंद कर दिया था, जैसे आपने आरोप लगाया था कि हमारी निजी जमीन का रास्ता। जी हाँ, मेरा निजी जमीन है और रास्ता मैंने वहाँ बाउंड्री किया था, आज पुलिस आकर के बाउंड्री तोड़ती है। तो फिर से क्या बाउंड्री करेंगे अगर उस तरीके का? निश्चित रूप से बाउंड्री करेंगे बाउंड्री, लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। अब पुलिस जितना बार तोड़े, जितना नुकसान करे,
जैसे सरकार आप ही लोग की सरकार है, सरकार देखिए, अगर गर्दन रहतेगा सरकार हमसे कितना महिमा मिलते हैं। हम कहे सरकार हमारा कोई काम नहीं करे, लेकिन आप जो लोग पत्र दे चुके हैं। सारा जगह पत्र 18 सूत्री मांग किया, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है, लेकिन पता नहीं क्या है, कारपोरेट कहाँ कहाँ क्या कर रही है, ये आप लोग से छुपा हुआ थोड़ी है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत की पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद थे, और जिस तरह से ये केराडारी क्षेत्र के जो है प्रतिनिधि भी हैं और जनता की समस्याओं को ये लगातार जो है समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप हमारे आसपास जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ही दूरी पर जो है पगार माइंस है और यहाँ पर जो है उसे बंद कर दिया गया, और जिस तरह से यहाँ युवा थे उन्हें रोजगार दे करके भी हटा दिया गया। इन चीजों को लेकर परेशान होकर युवा जो है सड़क पर हैं और इनका जो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक इनकी जो मांगे पूरी नहीं होगी। ऐसे ही तमाम खबरें बने रहे निजरा चमील के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।